नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का काट कैसे निकालेगी भारतीय जनता पार्टी? पश्चिम बंगाल में जो महिला मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की महिलाओं को यानी आधी आबादी को कैसे मोल्ड करेगी भारतीय जनता पार्टी? यही भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती है। अब तक जो भी चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ लाने की कोशिश की है, सबको ममता बनर्जी अपने मोहपाश में बांध लिया है। खासकर पश्चिम बंगाल की महिलाओं की नेत्री हैं वो, और आधी आबादी जो अगर इस ढंग से ममता बनर्जी के पास सिमटी रहेगी तब जीत नहीं संभव है। ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है। अभी हाल में जो बिहार की जीत हुई है सिर्फ और सिर्फ महिला मॉड्यूलेशन से हुई है। महिलाओं को, आधी आबादी को जिस ढंग से नीतीश कुमार ने चुनाव के दरमियान 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में रोजगार के नाम पे पहुंचा करके उनके वोट को निश्चित किया है अपने लिए, वो काम भारतीय जनता पार्टी करके देख रही है। देखने के बाद देख रही है इस काम को पश्चिम बंगाल तक कैसे पहुंचाया जाए। ये एक मुश्किल है, लगातार मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नहीं मौके नहीं लगे हैं ममता बनर्जी कार्यकाल में महिलाओं के लिए खड़े होने में। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, व्यभिचार के, बलात्कार के मामले आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक पल्स रीड किया है पश्चिम बंगाल का, चाहा है कि उस पल्स के साथ खुद को जोड़े। ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश करे, लॉ एंड ऑर्डर में घेर तो ले रही है। उसमें सबसे ज़्यादा यही मसला इसलिए उठ रहा है कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि ममता बनर्जी अपने हिसाब से पूरी जो जितने भी बांग्ला फिल्म की अच्छी नायिकाएं हैं, खूबसूरत नायिकाएं हैं, या फिर खूबसूरत नायिकाओं की क्या बात करें, क्यों बात करें, हम बात करें महुआ मोइत्रा की, जो बड़ी तल्ख और चतुर या दिमाग के एक स्मार्ट माइंडसेट से खेल करने वाली महिलाएं हैं। उन महिलाओं को ममता बनर्जी अपना कवच बना रखा है। सारी चारों तरफ देखेंगे ममता बनर्जी खुद महिला हैं, इसके साथ उन कवच में खड़ी महिला जितने सांसद हैं आप देखेंगे कि संसद में भी वो नाक में दम की रहती हैं। हालिया संसद में तो बहुत ज़्यादा धज्जियाँ मुड़ी है ममता बनर्जी की ओर से, मौजूदा बीजेपी सरकार की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ऐसे ऐसे वक्ता, ऐसे ऐसे निपुण लोग को ममता बनर्जी अपना कवच के तौर पर इस्तेमाल करती है। इनका काट भारतीय जनता पार्टी कैसे निकालेगी? ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास महिला नेताओं का कोई टोटा है, लेकिन उस तरीके से वो नहीं प्रखर हो पा रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, रूपा गांगुली आपको याद होगा, नहीं याद? महाभारत सीरियल था, उसमें द्रौपदी का रोल अदा किया था रूपा गांगुली ने। बंगाली अस्मिता में एक बड़ा नाम होकर उभरी थी जब बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत सीरियल बनाया था। उसमें सबसे बेहतरीन रोल अगर किसी ने किया था, द्रौपदी का रोल किया था रूपा गांगुली ने। और रूपा गांगुली को भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से लाइन में पैरेलली खड़ा करने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन रूपा गांगुली की अपनी उम्र है, अपनी सीमाएं हैं, उस तरीके से नहीं खड़ी हो पाई। क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं वो ताकत है, बंगाल की ताकत महिलाएं हैं। वो स्थिति है, कहते हैं बंगाल के परिवार में एग्रेसिव रोल अदा करने वाली, साक्षरता दर की बात करें या उन्मुक्ता की, सब कुछ बात करें, उसमें पुरुषों से काफ़ी आगे दिखती हैं। एग्रेसिव, जो वोकल कहते हैं, अपनी बातें करने वाले। बंगाली में आप देखिए बंगाली समाज से आपका वास्ता पड़ा है नहीं पड़ा, लेकिन बंगाली महिलाएं अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट कर रखी हैं कि पुरुषों से कभी भी कहीं 2 कदम पीछे नहीं है। तो जब तक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ऐसी महिला नेत्री नहीं मिलेगी, लॉकेट चट जी हैं, तमाम लोग हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं, ये सारे लोग अपने हिसाब से और प्रखरता सामने आने पड़ेंगे। कुछ यंग नेताओं को लाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए चुनाव में मुखातिब होना है या मुकाबिल होना है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से। तो ममता बनर्जी लगातार वहां इसलिए शासन कर रही है, सारी महिलाएं ममता दी ममता दी ममता दी ममता दी करके चल रही हैं। और इस हिसाब से अगर मामला बना रहे तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल में लगातार जो चढ़ने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे मामले आए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल का मामला आया है, कई व्यभिचार का मामला आया है। भारतीय जनता पार्टी उसको उकेरने की कोशिश कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बार बार वहाँ के वोटरों को बताने की कोशिश कर रही है, अपने समर्थकों को बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका सबका काट ममता बनर्जी अपने स्टाइल से दे रही। तो जो स्टाइल है ममता बनर्जी का, उस स्टाइल से पार पाना शुभेंदु अधिकारी के वश की बात नहीं है। नंदीग्राम तक चुनाव हरा सकते हैं, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में आधी आबादी जब तक नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी के पास, या उनका सिंपैथी नहीं आएगा,
एक तो अपने आप में एक बड़ा मसला है, पश्चिम बंगाल की आबादी का 30% मुस्लिम आबादी है। मतलब रेस्ट ऑफ 70% में ही भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है अगर सरकार बनाने की स्थिति में। और उस 30% में अगर मोटे तौर पे मान लीजिए आप 10-15% जुट जाता है तो वैसे ही विनिंग कॉम्बिनेशन मिल जाता है ममता बनर्जी को। एक बात बता दो, ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में उभर रही थी तब साहित्यकार थी बड़ी मशहूर महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी से उन्होंने लगभग एक अपील करवा दी थी कि, और महाश्वेता देवी की अपील से हालात पर अपील किया था उन्होंने। उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार हुआ करती थी, लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी, सीपीएम की सरकार हुआ करती थी। सब ने महाश्वेता देवी और ऐसे बहुत सारी महिला नेत्री कह लें या फिर साहित्यकार कह लें या सांस्कृतिक कर्मी कह लें, उन सब में ममता बनर्जी ने ऐसा भेदा महाश्वेता देवी की एक अपील से पूरा जो लाल हुआ पड़ा बंगाल था, कहते थे अभेद्य दुर्ग है सीपीएम के लिए बंगाल, धीरे से वो पर्दा, लाल पर्दा हटा और ये नीला सफ़ेद जो ममता बनर्जी का कलर है उससे पूरा कलकत्ता रंग गया, पूरा पश्चिम बंगाल रंग गया। तो साहित्यकारों, रंगकर्मियों और ख़ास करके अगर महिला है तो उसकी अपील फैक्टर कितनी बड़ी है ये ममता बनर्जी बखूबी जानती है। सत्ता में इसी भरोसे लगातार वो बनी पड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने उस संकल्प को दोहराना है जो 2021 में उसने लिया था कि ममता को हटाओ, और उस समय कोशिश किया था, प्रतिपक्ष की कुर्सी पे आके बैठ गई थी भारतीय जनता पार्टी, 77 विधायक है 294 सदस्यीय विधानसभा में। ममता बनर्जी के मुकाबिल होने के लिए उन्हें 150 विधायक चाहिए, या पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मिनिमम 150 विधायक चाहिए। इस बार 150 विधायक लाने के लिए वो सिर्फ शक्ति का केंद्र है बंगाल, आपको कह दें। वहाँ जो दुर्गा है, काली है, कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान जिनकी बेटी अभी राष्ट्रपिता है पड़ोस के बांग्लादेश के, उनकी बेटी बड़े बुरे समय से गुजर रही है, प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। उन्होंने कहता 71 के वार के बाद उन्होंने कहा था कि ये मुजीबुर रहमान की बात कह रहा हूँ, राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के, तो जो आपको मुस्लिम की बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था बंगालियों के कैरेक्टर के बारे में, जे पोड़े बंगाली ते पोड़े काली, या जे पोड़े काली ते पोड़े बंगाली। मतलब जहाँ काली हैं वहाँ बंगाली है। धर्म के इतर जाकर के आप समझ लीजिए उस समाज में महिलाओं का क्या स्थान है, शक्ति पूजा की क्या स्थान है वहाँ। उस समाज में ममता बनर्जी शक्ति पूजा के आधार पे ये चंडी पाठ कर लेती हैं अपनी सभाओं में। लोग जब भी लोग आरोप लगाते हैं कि ये ममता बनर्जी मुस्लिम ओरिएंटेशन है या अपीजमेंट पे जीती हैं, बेगम मुस्लिम है, जो भी कहते हैं, उसके भाई एक पॉलिटिकल फील्ड है, सार्वजनिक जीवन है, वहाँ अपीजमेंट के नाम पे कुछ से कुछ अनाप शनाप आरोप लगता रहता है। तो उस अनाप शनाप आरोप के जवाब में ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंचों से दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ करके दिखाया। मतलब घर में उस शक्ति का आराधना करती हैं, उस पर कैसे आप इल्ज़ाम लगाओगे वो अपीजमेंट है, हिंदू नहीं है, ये नहीं है, फला नहीं है। इस सब का जवाब कहाँ से निकालेगी भारतीय जनता पार्टी? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगली चुनौती वहाँ ये है कि उनको बिहार में एनडीए के लिए बाकी और पार्टियां ढूंढनी पड़ेंगी। जैसे बिहार में उन्होंने 5 पांडवों को एक साथ लेकर लड़ा था। मैं ये नहीं कहता 22-23 पार्टियां चाहिए, लेकिन स्थानीयता को लेकर के जो पश्चिम बंगाल में पार्टियां लड़ रही हैं, जैसे दार्जिलिंग हिल एरिया में पार्टियां बहुत सारी लड़ रही हैं। जो सबसे ताकतवर है, कभी कहते हैं सुभाष घिनसिंग वहाँ बड़े ताकतवर हुआ करते थे, कहते नहीं हुआ करते थे, उनसे जरिए। और दार्जिलिंग सीट यही वजह है, सुभाष घिनसिंग के बाद के पौध आते गए और भारतीय जनता पार्टी वहाँ नंबर जीतती गई। उस इलाके में जो दार्जिलिंग का इलाका है जहाँ नेपाली होते हैं, मूलतः नेपाली मूल के लोग होते हैं, वहाँ की भाषा नेपाली, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सोच रही है। उसको कुछ स्वायत्तता में बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए दार्जिलिंग हिल एरिया को। वो इलाका तो अपने एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वो पार्टी एक उससे बात नहीं बनने वाली। पश्चिम बंगाल का मामला आप देखेंगे, आप बिहार के अंदर तो घुसा पड़ा है पूरा इलाका, झारखंड के अंदर तो घुसा पड़ा है। आदिवासी वहाँ बड़ी तादाद में हैं, संथाल आदिवासी हैं, सावरिया आदिवासी हैं वहाँ पे। तो उन कई आरक्षित सीटें हैं वहाँ पर, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपने मुताबिक आदिवासी नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। 5 पांडवों जैसी छोटी छोटी दल खड़े करने पड़ेंगे, जो इकट्ठे करने पड़ेंगे, साथ लेने पड़ेंगे। अकेले बात तो बनने वाली नहीं है। साथ ही महिला शक्ति में अपने प्रवेश को सुनिश्चित करना पड़ेगा। सिर्फ स्वामी विवेकानंद से बात बनने वाली नहीं है, सिर्फ रामकृष्ण मिशन को अपने साथ लेने से वहाँ बात बनने वाली नहीं है। बंगाल का जो नेचर है, वहाँ पर ममता बनर्जी के पैरेलल खड़ा होना है या मुकाबिल खड़ा होना है, या ममता बनर्जी को परास्त करके वहाँ सत्ता में आनी है, जो बार बार संकल्प लिया जा रहा है।
भोगेंद्र यादव वहाँ भेज दिए गए हैं वहाँ प्रभारी बना करके। तो अपने हिसाब से ग्राउंड लेवल पर तैयारी चल रही है, लेकिन मतदान के दिन वो ग्राउंड लेवल पर जो तैयारी है आपकी, वीएलए की तैयारी है, एसआईआर के जरिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं अपने बेसिक पन्ना लेवल के पन्ना प्रमुख के लोगों को एक्टिवेट कर रहे हैं, संगठन को एक्टिवेट कर रहे हैं। उस एक्टिवेट करते संगठन के लिए ऊपर से जब तक आप कोई महिला नेतृत्व, महिला चेहरा नहीं थोपते हैं या नहीं दिखाते हैं, या महिला योगी आदित्यनाथ चाहिए आपको मैं बता दूं, या महिला सम्राट चौधरी चाहिए। जेंडर का मामला है। बंगाल में अगर आपको अजय होना है, बंगाल में अगर जीतना है, तो एक नई ममता बनर्जी चाहिए। जो ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में रह के रेल मंत्री के तौर पर सारे दुरंतो ट्रेन चला दी पूरे देश में और रेल की संरचना को ठीक ठाक किया, उसके एवज में उनको इनाम है मेरा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी। आप भारतीय जनता पार्टी के एनडीए पार्टनर के तौर पर ही आगे बढ़ी थी, वो महिला थी इसलिए वहाँ काम कर रही। अब उसी महिला से मुकाबिल होना है भारतीय जनता पार्टी को। जाहिर तौर पर ऐसा ही कोई मुस्लिम प्रखर ममता बनर्जी ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं ये ढूंढे नहीं मिलता है, ढूंढेंगे तो राम मिलेंगे, हरि मिलेंगे, सब मिलेंगे आपको। तो भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से कितना आगे बढ़ पाती है, नहीं बढ़ पाती है। बाकी जो पावर में है, ईडी के मामले हैं ही, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई मामले, वो तो अपने हिसाब से काम हो गए ही, जो होता है चुनाव के एन पहले आसपास। लेकिन कॉर्नर करने के लिए ममता बनर्जी के ये आवश्यक है कि ममता बनर्जी के बराबर का ये संभव या असंभव है नहीं पता, लेकिन उस तरीके का, उस लेवल का कोई महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपने बैनर तले खड़ा करना पड़ेगा। जिस ढंग से सम्राट चौधरी, बिहार के संदर्भ बात करें, किसी और पार्टी का, आरजेडी के थे, फिर समता पार्टी के थे सम्राट चौधरी, वहाँ ला करके आपने, वो सबसे कम उम्र के मंत्री हुआ करते थे राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में, पहली बार जब शपथ लिया था उन्होंने। तो इसी ढंग का कोई व्यक्ति आपको, व्यक्ति जो बात कर रहा हूँ, कोई महिला नेत्री पश्चिम बंगाल में अजय बनने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, तब आपकी लड़ाई प्रखर से प्रखरतर हो पड़ेगी। महिला सम्राट चौधरी चाहिए, महिला योगी आदित्यनाथ चाहिए आपको भरे मंच से, और वो बंगाल की पृष्ठभूमि से चाहिए, बंगाली अस्मिता की प्रतीक चाहिए। ऐसा नहीं बाहर से कहीं थोप सकते हैं पश्चिम बंगाल में लाकर किसी नेत्री को आप। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।